राज्यसभा चुनाव की घोषणा और नामांकन के बाद अब कयासों के जो बाजार हैं वो लगातार गर्म दिख रहे हैं। स्थितियां अलग अलग पार्टियों की अलग अलग बयानों से बदस्तूर बदलते दिख रही है। बैठकें बदस्तूर जारी है। एनडीए में भी बैठक और अब कहें तो भाई विपक्षी जो हैं महागठबंधन की भी बैठक कर चुके हैं। कई तथ्यों को उन्होंने एक दूसरे से साझा किया, आंकड़ों को जुटाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन अब कई सवाल ऐसे भी हैं जिन सवालों पर चर्चा करना इस वक्त लाजमी है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं सवालों को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ वरीय कांग्रेसी द्वय हैं, यानी दो कांग्रेसी हैं और दोनों से हम बातचीत को करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि भाई आखिर जो स्थिति है वो क्यों हो रही है और कितना महत्वपूर्ण ढंग से कांग्रेस इस पूरे मसले पर तवज्जो देगी। तो चलिए हम मुखातिब हैं। आज सबसे पहले तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वरीय कांग्रेसी हैं, अरुण पाठक जी हैं, और दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे वो पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता भी हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी, और इनसे भी, और ये भी कांग्रेसी हैं। तो दोनों से सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं। महागठबंधन के तरफ से कहें या आरजेडी के तरफ से कहें तो एडी सिंह, जिनका पुराना इतिहास रहा है, ऐतिहासिक पन्नों में उनके पूर्वजों की चर्चा है, एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो एडी सिंह की जीत में कांग्रेस जो है वो किस तरह के कदम उठाने वाली है? देखिए, पहली बात तो महागठबंधन के न कह के आरजेडी के कैंडिडेट कहिए उनको, एडी बाबू को राज्यसभा रह चुके हैं आरजेडी से। लेकिन हमारे विधानसभा में वर्तमान में 6 की संख्या में हम हैं जी। तो ये स्पष्ट है कि हम लोग हाईकमान को अधिकृत कर दिए हैं कि हाईकमान जिसको कहेगी उसको देंगे, नहीं कहेगी तो बाइकआउट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाईकमान क्या निर्णय लेकर के देती है? हाईकमान कहेगा व्हिप जारी करके 6 को वोट दिलाइए तो देंगे। बहुत नेचुरल है कि हम लोग एनडीए को तो देंगे नहीं, जब भी देंगे तो अपने जो हमारे गलत ही सही, गलत साथी ही सही, लेकिन देंगे तो। अच्छा, गलत साथी हैं? हाँ, गठबंधन महागठबंधन में कुछ साथी हमारे गलत हैं जो ढंग से गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। ये मैं आज से नहीं, शुरू से कहते आया हूँ, चुनाव के दरमियान भी ये साथी विश्वसनीय नहीं है। तो हमारी स्थिति भी खराब होती है, क्योंकि पिछला बार अगर पिछले इतिहास में जाइएगा तो जब गठबंधन में हम लोग महागठबंधन में लड़ रहे थे तो एक प्रमुख घटक के साथ ही दोगलापनी किए, दोहरा स्थिति लाए, क्योंकि वो जाहिल शहजादे हैं। तो जो मन में आया सो किए, उसका नतीजा आपके सामने है, उनका भी हमारा भी। तो जो गति तोरी सो गति मोरी। आपको याद होगा, आप तो अनुभवी हैं और काफ़ी सक्रिय भूमिका रहा है आपका राजनीति में। लालू प्रसाद यादव जी कभी कभी बयान दिया करते थे जब वो सत्ता पर काबिज थे या जन संबोधन करते थे, तो वो कभी कभी मंच से बड़ा ही मजाकिया अंदाज में बोलते थे कि बिना मन के बिया का सिंदूर जो है वो कनपट्टी पे पड़ता है। तो असर दिख रहा है क्या? हाँ, अभी तो दिख रहा है, साफे दिख रहा है। अभी तो स्पष्ट बिना मन के बेमेल तालमेल हुआ तो कनपट्टी में सिंदूर लगना ही है। वो जबरदस्ती पकड़ुआ ब्याह को जान रहे हैं ना, तो पकड़ुआ ब्याह किए हम लोग। लेकिन हमारा हाईकमान आदरणीय राहुल गांधी जी हरसक प्रयास किए कि ये गठबंधन ढंग से काम करे। लेकिन आप देखिए हुआ कालांतर में कि जो हमारा अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उसके खिलाफ भी लोग सुरेश पासवान जी को, जो पूर्व विधायक है, उनको से मूल्य दे दिया। अब क्या लेके दिया ये पब्लिक डोमेन में हम कह नहीं सकते, हमको जानकारी है, समूचा एपिसोड की जानकारी हम रखते हैं, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में हम कहना उचित नहीं समझते हैं। आप भी समझते हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं राजनीति के। कभी मैंने कहा था कि हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। हाँ, स्थिति यही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम, और वकील साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने पर्ची भरा है राज्यसभा के लिए,
भाई इनके लिए भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे बिहार छोड़ेंगे, और कार्यकर्ता जो है वो लगातार इस प्रयास में रहे कि नहीं, नीतीश बाबू को जाने नहीं दिया जाए राज्यसभा। और साजिश का भी आरोप लगा है कि कुछ लोग जो हैं, जयचंद जो हैं, वो साजिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार को यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है ताकि सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन सवाल अब ये है कि जाना तो तय है उनका, चूँकि नामांकन उन्होंने कर दिया है और सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है इस पूरे जो व्यवस्था है, यानी नीतीश कुमार से टकराने की? दो बातें हैं। एक तो ये कन्फ्यूज़न है कि साजिश के तहत नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। उनके द्वारा ये कहा भी गया है कि मैं अपने मन से जा रहा हूँ। और आज देश की जो हालात है, ख़ास तौर पे एनडीए में जो परिस्थिति बन रही है, उसमें नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी भूमिका है देश में। और मुझे जो लगता है, वो देश की कमान संभालने के हिसाब से, माने देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी उसमें अपनी भूमिका तय करने के लिए ये राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली की राजनीति में कदम रख रहे हैं। पुराना अनुभव भी उनको है, दिल्ली के राजनीति में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रहे हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। तो ये सारे उनके अनुभव हैं। और आज के डेट में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फंसे हुए हैं, उनकी कुर्सी किसी भी समय जा सकती है। एक बार इसको जरा विस्तार से बताइएगा, फंसे हुए कैसे हैं? एप्स्टीन फाइल जो निकाल रहा है लोगों को, उनके मंत्री तो है ही, चर्चा ये है कि ये भी उसमें फंसे हुए हैं। और जब ये सामने आएगा तो सारे जो उनके मित्र दल हैं, क्या उनके नेतृत्व में काम करना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि उनके नेतृत्व में काम करना पसंद करेंगे। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो कार्यकर्ता कहते हैं कि जयचंद की, उनकी गलतफहमी है। जयचंद नहीं, यहाँ कई चाणक्य उनके पार्टी में बैठे हुए हैं। उन चाणक्यों की ये स्ट्रेटेजी है, योजना है। और क्या जाने वाला है नीतीश कुमार का? बेटा उनका नेतृत्व करेगा बिहार में, लॉन्चिंग होगी इतने शानदार तरीके से, 4.5 साल का बचा हुआ है। और बीजेपी इतने मजबूत साथी को छोड़ेगा क्यों भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी के पास मात्र 4 सीट है, एमएलएज हैं, और उसमें भी 3 भागने के लिए ही बेचैन हैं। तब तो उनको बीजेपी नहीं छोड़ रही है। और जिस नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए हैं, एमएलए ही नहीं है, 12 ही एमपी भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के पास तो एक भी एमपी नहीं है, इनके पास 12 एमपी है। तो ये कोई कल्पना भी करता है कि इनको छोड़ देगा बीजेपी, मुझे समझ में नहीं आता है। तो कांग्रेस किस तरह से कोशिश करेगी? क्योंकि आपके यहाँ से महागठबंधन की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो वहाँ से एडी सिंह जो है, अमरेंद्रधारी सिंह जी जो हैं, वो उनको नामित किया गया है। तो अब नीतीश बाबू एक तरफ हैं और एक तरफ एकमात्र उधर से हैं, तो कैसे इससे आप लोग कैसे टकराएंगे? देखिए, कांग्रेस फेयर पॉलिटिक्स में विश्वास करती है, राज्यसभा में किसी तोड़ जोड़ ये सब में नहीं रहती है। नीतीश कुमार जी का भी ये हिस्ट्री रहा है। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी की ओर से हैं। नीतीश कुमार के तो जीतने में कोई संदेह नहीं, उनके 2 कैंडिडेट हैं और 85 उनके एमएलए हैं। जीतने के लिए 82 एमएलए चाहिए। मतलब आप सरेंडर कर चुके हैं? कांग्रेस की तरफ से सरेंडर है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, कांग्रेस सरेंडर नहीं कर चुका है। कांग्रेस की भूमिका कितनी बड़ी है? मेरे 6 एमएलए हैं, मैं गुण दोष के आधार पर किसी का समर्थन दूंगा या मैं अलग रहूंगा। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति है, चूंकि बीजेपी का मैं कभी साथ नहीं रहा हूँ और बीजेपी का ही एक तरह से 3 कैंडिडेट है, तो हम तो कोशिश करेंगे। ये बात नीतीश कुमार की नहीं है। कांग्रेस की जरूर कोशिश रहेगी कि बीजेपी का 3 नहीं जीते, एक उसमें बाहर रहे, एक बाहर रहे। तो महागठबंधन जो रहा है हमारा, अभी भी टूटा नहीं है। तो आरजेडी का कैंडिडेट एडीसी है, हम उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, अब स्पष्ट हो गया है कि एडी सिंह आपके साथ जाएंगे। सर, आखिरी सवाल हम आपसे ये कर रहे हैं कि आंकड़ों का जो खेल हो रहा है, अगर हम गठबंधन की बात करें तो इसमें कोई कह रहा है कि एक कैंडिडेट जो है वो मात्र है, जिसको हम लोग किसी तरह से मना लेंगे, फुसला लेंगे। कुछ दिन पहले ही ये बात चर्चा में आई थी कि एआईएमआईएम के जो यहाँ पार्टी के लोग हैं वो नाराज़ हैं, उनके कुछ डिमांड थे। हालांकि
वो भी अब गले मिलेंगे बोले हैं, वो उनके यहाँ जा करके कि भाई दिल तो मिल गया है, 15 तारीख को इफ्तार में हम जा रहे हैं, गले भी मिलेंगे। तो उधर से भी कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है। इन आंकड़ों में कैसे आप फिट बैठेंगे? नहीं, 41 आंकड़ा हमारा सब मिला के है जी। AIM भी है और पान पत्ता पार्टी भी है, IP गुप्ता, ये सब मिला के हम लोग आप मुस्कुरा कह रहे हैं? इसलिए कि पान पत्ता पार्टी और ओवैसी जी पर, जी। क्योंकि ओवैसी जी दगा चुके हैं एक बार, अच्छा। किसी के दागने से दगा चुके, तो अगर उनको याद होगा तो हो सकता है कि हमको धोखा भी दे दें, लेकिन हम लोग ईमानदार हैं और हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हाईकमान का जो आदेश आ जाएगा उसको पालन करेंगे। AIM पर हमको शक है, अभी शक है? अभी शक है हमको, क्यों दगाया हुआ है ना वो। अच्छा। दूध का जला माठा फूंक के पीता है। अच्छा। तो वैसी जी कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, ये तो बैरिस्टर भी हैं। बैरिस्टर भी हैं और ये अपने आप में लीडर हैं, कुछ भी कर सकते हो। अब दागे गए हैं तो माठा फूंक के तो पिएंगे, जहाँ तक मेरा निजी विचार है। लेकिन हाईकमान जो हमारा कहेगा, 6 विधायक हमारा वहाँ वोटिंग करेगा। मतलब अभी भी मतलब छानबीन के जो है तेजस्वी जी को कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिलपना से काम नहीं चलेगा, धरती पर आना पड़ेगा, बेईमानी छोड़नी पड़ेगी और गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा, तभी होगा। तभी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि अगर दिमाग जो है वो त्याग की भावना रखता है या समर्थ की भावना रखता है, समरसता की भावना रखता है, तभी ये जीत जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। अन्यथा जो वरीय कांग्रेसी हैं जो बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ अगर कुछ इधर उधर हुआ, एक अंक भी कम गया, तो फिर जीतना बड़ी ही मुश्किल हो गई। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। चूँकि चर्चाएं तो हो गई हैं 2 दिन पहले ही कि दिल तो मिल गए हैं। अब 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है। इफ्तार पार्टी में लोग गले कैसे मिलते हैं और वहाँ से क्या छन के बात आती है, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।